बचपन से ही एक माजूर बच्ची गौस पाक के एक हुक्म से उठ खड़ी हुई। कैसे चलिए जानते हैं। हुजूर गौस पाक का एक मुरीद, उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जो पैदा होते ही माजूर थी। उसके हाथ और पांव किसी काम के नहीं थे। उसको जहाँ पर रखा जाता वहीं पड़ी रहती। कुछ वक्त यूं ही गुजर गया। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, तुम्हारे पीर साहब बहुत पहुंचे हुए अल्लाह के वली हैं। ऐसा करते हैं कि उन्हें अपने घर खाने पर बुलाते हैं। इसी बहाने हम अपनी बेटी के लिए उनसे दुआ भी करवा लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला उनकी दुआ जरूर कबूल करेगा। ये बात उसके शौहर को भी बहुत पसंद आई। उसने कहा, ठीक है, मैं कल उनको दावत पर बुलाऊंगा। इधर मियाँ बीवी घर में बैठकर ये बातें कर रहे थे और इधर हुजूर गौस पाक बगदाद में बैठकर उन दोनों मियाँ बीवी की बातों को सुन रहे थे। अगले दिन वो मुरीद बगदाद शरीफ के लिए सफर पर रवाना हुआ और सफर करके हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने कहा, हुजूर, मैं आपको खाने की दावत देने के लिए आया हूँ, आप हमारे घर तशरीफ लाएं। मुरीद की ये बात सुनकर हुजूर गौस पाक ने अपना सर झुका लिया और कुछ देर खामोश रहे। फिर उठे और फरमाया, ठीक है, मैं कल हो जाऊंगा। मुरीद खुशी खुशी अपने घर लौटा और अपनी बीवी को सारी बात बताई। फिर मियाँ बीवी दोनों मिलकर अच्छे अच्छे खाने तैयार करने लगे। अगले दिन गौस पाक अपने कुछ मुरीदों के साथ उनके घर तशरीफ ले आए। गौस पाक ने अपने मुरीद से कहा, जो तुमने हमारे लिए तैयार किया है वो लाओ, हम खाना खाकर वापस बगदाद जाएंगे। इस पर मुरीद ने क्या किया, अपनी माजूर बेटी को उठाकर गौस आजम के सामने रख दिया। जब गौस पाक ने उस बच्ची को देखा तो फरमाया, ये क्या है। मुरीद ने गौस पाक की बारगाह में अर्ज की, हुजूर, ये मेरी बेटी है जो बचपन से ही माजूर है और चलने फिरने के काबिल नहीं। इसके लिए दुआ करें कि ये ठीक हो जाए, अल्लाह पाक इसको शिफा दें। ये बात सुनकर गौस पाक ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और उस बच्ची से फरमाया, कुम बिज़निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ जा। इतना कहना था कि वो बच्चे फौरन उठकर खड़ी हो गई। मियाँ बीवी दोनों ने अपनी बेटी को चलता फिरता देखा तो बहुत खुश हुए। मुरीद ने अर्ज की, हुजूर, ये बताएं कि जब मैं आपको दावत देने के लिए आया था तो आपने कुछ देर सर झुकाकर खामोशी क्यों इख्तियार की? इसमें क्या राज था? इस पर गौस पाक मुस्कुराए और कहा कि जब तुम दोनों अपने घर में बैठकर मुझे बुलाने की बातें कर रहे थे तो मैं ये तुम्हारी बातें बगदाद में बैठकर सुन रहा था और मुझे ये भी पता था कि तुम किस मकसद से मुझे अपने घर बुला रहे हो। फिर मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुकाकर अर्ज की, या अल्लाह, अगर तूने इस बच्ची की शिफा मेरे हाथों रखी है तो मैं ये दावत कबूल करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक मैं हर चीज पर कादिर हूं। दोस्तों, अगर अब भी गौस आजम के चाहने वाले हैं और आपको गौस पाक की ये करामत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।